अंसाल पेपर 2027 इस वीडियो में पढ़ाया गया है और ये अलग अलग पार्ट में नहीं है। एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व किया गया है। पूरा पेपर देखिए, पूरा समझिए और जानिए कि इस बार 2027 में आपको कैसे पेपर देना है और आपको अगर पेपर मिल गया तो आप उसको कितने समय में करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ उत्तरी तक 8 नंबर वाले सवाल तक सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। आपका काम है पूरा देखना, नहीं एक बार में कंप्लीट हो पाता, 2 बार 3 बार रुक रुक के देखिए, शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप पर, दोस्त को भी भेज दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर सेट करवाऊंगा, 2026 का, 27 का, 25 का, 24 का, सारे ईयर का सारा सेट मैं कराऊंगा। बस आप मेरा साथ दो, मेरे को सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो। सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, हम सारे सेट करवाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं सारा सेट सीखने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल, ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ इस प्रकार आर से आर में है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। जब बहुविकल्पी सवाल आता है तो न लिखना जरूरी है, न दिखाना जरूरी है, न हल करना जरूरी है, सिर्फ उत्तर बताना जरूरी है। तो भाई इस टाइप के सवाल में ध्यान से देखो, इस टाइप के सवाल में जब दिया हो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तो आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है, यह फलन बहु एकेकी और आच्छादक है। क्या है ये? बहु एकेकी व आच्छादक। बस रट्टा मार के रहो। जब ये दीर्घ उत्तरी में आएगा तो मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। अभी ये बहुविकल्पी में तो सिर्फ उत्तर बताना आपको है, तो आप इसको रट्टा मान लो, इफेक्स बराबर या मॉड एक्स तो फलन बहुएकाकी और आच्छादक है। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही है। इसी तरीके से आप ख वाले पर आइए। यहाँ दिया कि ए और बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी से एक कम और बी का मान 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर। मतलब ए बी से एक कम है, मतलब ए और बी अगर दोनों लिखा जाए तो यह हमेशा इससे एगो कम रहेगा। यह हमेशा बी से एक कम रहेगा। तो इसका मतलब हुआ, जरा देखिए, क्या यह इससे एक कम है? नहीं, इससे तो यह दो को कम है, तो यह गलत हो गया। और क्या यह इससे एक कम है? नहीं, ये तो दो को कम है। क्या यह इससे एक कम है? नहीं। क्या 4 5 से एक कम है? हाँ, तो यही वाला सही हुआ। कौन वाला सही हुआ? ये वाला सही हुआ कि 4 5 से एक कम है। यानी यहाँ 4 5 लिख दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल सही लिखा। ठीक है ना? यह क्या है? 5 से एक कम है, जबकि कंडीशन में दिया कि ए बी से एक कम होगा और बी का मान 3 से बराबर या 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा है ना बी का मान, ये 5 3 से बड़ा है। सिंपल सी बात है, जो समझदार बच्चे हैं समझ गए हैं। अगला सवाल लेते हैं। जब भी आपको पेपर में इस टाइप का सवाल दिखे तो इसका उत्तर याद रखो, इसको सॉल्व नहीं करना। बहुविकल्पी में आएगा तो इसको क्या करना? सॉल्व नहीं करना। इसका उत्तर झट से याद करके रखना। कितना आएगा? π/4 आएगा। कितना आएगा? π/4। और यही नहीं, इसका भी उत्तर π/4 आएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे tan रहे तब भी, काट रहे तब भी, है ना? अगर यहाँ काट x है तब भी इसका मान π/4, और अगर tan x है तब भी इसका मान π/4 होगा। याद रखना बच्चों, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से। कुछ आए चाहे न आए पेपर में इस टाइप का सवाल ज़रूर आता है, हर साल आता है। तुम अनसॉल्व का हर सेट उठा के देखो, इस टाइप का घात या कोटि बताने वाला सवाल ज़रूर आता है। तो हम इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही शौक के साथ करेंगे। ध्यान से देखो, घात बताने के लिए पहले इसकी घात को पूर्णांक में बदलेंगे। पूर्णांक मतलब होल नंबर में चेंज करेंगे। तो 1/3 यानी बटे के नीचे जो 3 है ना, दोनों साइड का उतना घात करेंगे ताकि बटा के नीचे वाला घात खत्म हो जाए। तो इसके दोनों साइड का होल क्यूब करेंगे। तो 9 का क्यूब 9
d2i/dx² कितने का होल क्यूब 1 प्लस dy/dx इसका होल स्क्वायर और 1/3 3 घात करने से कट जाएगा। दोनों पक्षों का अगर हम 3 घात करें तो बटे 3 कट गया, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। अब तुम्हें क्या बताना, इसका घात बताना है। तो घात हम वहीं से बताएंगे जहाँ पर कोटि सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा अवकलन यहाँ पे हुआ है, ये 1 बार का अवकलन है और ये 2 बार का अवकलन है। तो 2 बार का अवकलन जहाँ रहेगा उसी के ऊपर की घात को घात बनाएंगे, यानी यही के ऊपर जो घात है कितना है 2 है, यानी इसका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसी के ऊपर का पावर ही इसका क्या बनाएगा, घात बनेगा। तो इसका घात कितना होगा 2 होगा। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, अगले सवाल में ज़रूर समझोगे। अब यहाँ पर देखो i.i दिया हुआ है, j.j दिया हुआ है और k क्रॉस k दिया हुआ है। i.i का मान 1 होता है, j.j का मान भी 1 होता है और k क्रॉस k का मान 0 होता है। यानी क्रॉस रहेगा तो 0, डॉट रहेगा तो 1। जैसे अगर वेक्टर k कैप डॉट k कैप तो 1 लिखेंगे, लेकिन अगर k कैप क्रॉस k कैप है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। कहने का मतलब है डॉट गुणा इक्वल टू 1, क्रॉस गुणा इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ डॉट डॉट था दोनों 1 हो गया और ये क्रॉस था तो 0 हो गया। 1 में से 1 जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी ये टोटली आपका 0 आ गया। ठीक है, आप जानते नहीं थे आप तो जान लिए। इसको अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे सीधे आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, बस, है ना। अब आपको सवाल नंबर 2, इसके आगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुविकल्पी नहीं है, ये लघुत्तरी है, इसमें अब लिख के दिखाना है एग्जामिनर को, तब जाके नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। काट इनवर्स 1/रूट में x² - 1, x बड़ा 1 को सरलतम रूप में लिखिए। क्या करना, सरलतम रूप में लिखना है, मतलब अवकलन नहीं करना है, ये एकदम इजीएस्ट फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे होगा ये, कैसे होगा, तो यहाँ पर x बराबर हम मान लेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, x बराबर कोसेक थीटा अगर हम माने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, सेक थीटा माने तब भी चल जाएगा। sec² थीटा -1 बन जाएगा tan, tan बन जाएगा काट। बिल्कुल, देखो x बराबर माना आपने सेक थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब आ जाइए यहाँ पे, काट इनवर्स 1/रूट के अंदर sec² थीटा -1। ठीक है, बेसिक त्रिकोणमिति जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज़्यादा समझेगा। रूट के अंदर sec² थीटा -1 क्या बन जाएगा, tan² थीटा। फिर क्या होगा, ध्यान से देखो, काट इनवर्स 1/tan² थीटा, इससे बाहर आएगा बनेगा tan थीटा, बन गया। अब कमाल की बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि काट इनवर्स 1/tan क्या होता है, काट होता है। 1/tan क्या होता है, काट होता है। काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खलास हो गया, केवल थीटा बच गया। थीटा का मान क्या था, सेक इनवर्स x, बस काम खत्म, सरलतम रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये एक ही नंबर का सवाल है, ये मत सोचना 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गया तो ज़्यादा नंबर मिलेगा ना। ये त्रिकोणमिति ये क्लास 10th 9th से 11th से पढ़ के आ रहे हो, तो जो निचले क्लास में पढ़ चुके हो ना उसके लिए नंबर तुम्हें बहुत कम मिलेगा। जो इस 12वीं क्लास में सीखोगे उसके लिए नंबर तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, रैखिक प्रोग्रामन हो गया और त्रिविमीय ज्यामिति हो गया, इन सब चीज़ के लिए आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आव्यूह हो गया, सारणिक हो गया, त्रिकोणमिति में नंबर बहुत कम मिलेंगे चाहे जितना आप बड़ा सवाल करो। अब आते हैं यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर संतत है
अब बारी है इसको सॉल्व करने की। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, बस मन का भ्रम है। इसने कह दिया x बराबर 0 ही तुम रखना। जब 0 रखोगे x की जगह पर तो 0 ही होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो एक काम करो, पहले इसको लिखो, एफ एक्स बराबर मॉड में x लिख लिया। अब दोनों पक्षों में x की जगह पर 0 रखो। f0 बराबर 0 का मॉड, ये भी क्या आएगा 0। अब ये LHL निकालो, 0 पर ही LHL बराबर क्या होता है, लिमिट एफ एक्स इंटू 0 से कम। जब x का मान 0 से कम यानी छोटा होगा, ठीक है, तो ये आएगा एफ एक्स का मान क्या आएगा, माइनस में x, ठीक है ना। अब x का मान 0 सीधे रखोगे तो -0 को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 0 माइनस में और प्लस में होता ही नहीं है। RHL में क्या लिखना है, RHL में लिखना लिमिट एफ एक्स इंटू 0 प्लस लिमिट एफ एक्स का मान 0 से ज़्यादा पर क्या लेना है, प्लस x लेना है, x इंटू 0 प्लस। अब x का मान 0 इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने LHL और RHL दोनों आपस में बराबर आए, इस नाते ये x बराबर 0 पर यह संतत है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर LHL इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। फलन कैसा है, फलन संतत है। बात खत्म। अब इसी तरीके से आपका अगला सवाल जे वाला है, अवकल समीकरण इतना बराबर 2 की घात बताना है। इसमें सॉल्व नहीं करना, केवल घात बताना है। क्या बताना है, घात। तो जहाँ पर कोटि यानी जहाँ पर ज़्यादा बार अवकलन हुआ है उसी का घात बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन यहाँ हुआ है 2 बार। यहाँ पर कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2 बार का अवकलन है, 1 बार है, 1 बार है। तो जहाँ पर ज़्यादा बार अवकलन होगा उसी की घात को घात बताएंगे। इसके ऊपर कितना घात है, 1 घात। तो घात बराबर क्या लिखेंगे, 1। घात बराबर क्या लिखेंगे, 1। बस यहाँ पर एक शब्द लिखने से आपका सवाल हल हो गया। यहाँ लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, चूंकि समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन है। तो 2 बार अवकलन है, इस नाते घात बराबर 1। 2 बार के अवकलन के ऊपर घात 1 है तो घात 1 रखेंगे। ये नहीं कहना कि 2 घात यहाँ लिखा तो वो लिख देंगे ना। देखना ये होता कि अवकलन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है उसके ऊपर की घात बताना है। समझ गए, आ गया वो। अब आ गया प्रायिकता का सवाल, बहुत आसान है। पी का मान 0.2 दिया है, 0.12। पी का मान दिया है 0.15। बी अपान ए का मान क्या दिया है, 0.18। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि पी बी अपान ए बराबर सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ये फार्मूला है, जो यहाँ बटे में रहेगा वही यहाँ बटे में रहेगा, ये ट्रिक है इसका। पी बी अपान ए का मान क्या, 0.18। इंटरसेक्शन वाले का मान निकालना है आपको, रहने दो वैसे। पी का मान, पी ए का मान यहाँ से उठा लो 0.12। तिरछे तिरछा गुणा करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12, 18 गुणा करो, 12 बटे 96 को 6 हासिल 9, 12 कम 12, 9 21 को 1 हासिल। तो 12 शून्य में 2 जोड़ेंगे 216 आ गया। 4 स्थान पहले दशमलव लगेगा। कितना स्थान पहले, 12 बटे 96 को 6 हासिल 9, 12 कम 12, 9 21 को 1 हासिल 2, 12 शून्य में 2, 2 स्थान यहाँ, 2 स्थान यहाँ, 1 0 बढ़ा दो, ऐसे लिख दो, बस काम खत्म। 0.0216 ये हुआ इसका सलूशन। एम सलूशन पर आपको सलूशन बेहतर मिलेगा, इस बात में विश्वास रखिए। समझ में आ गया।
ऐसे ही आपको जब ये सवाल मिलेगा मेरे भाई, सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करिए, तो सबसे पहले नकल करके लिखो, इन सबको यहाँ ला के लिखो, -2i कैप प्लस जे कैप 3k कैप वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस के कैप। बीच का कोण का सूत्र क्या होगा? बीच का कोण cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी। ये इसका क्या फार्मूला है? ये इसका क्या बेटा फार्मूला है। अब इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा हुआ है cos थीटा बराबर वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए का वैल्यू उतार लो, -2i प्लस जे प्लस 3k डॉट लगा करके ब्रैकेट में बी का वैल्यू उतार लो, 3i माइनस 2j प्लस के बट्टा के नीचे इसका मापांक करली बनेगी, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का प्लस 1, 3 का 9, अगले करली में इसका स्क्वायर करो, आई के बगल में 3 है 9, -2 का 4 और 1 का 1। अब आप ध्यान से देखिए, आई के बगल में -2 है, आई के बगल में 3 है, तो 3 दूना 6 माइनस का 6, जे के बगल में 1 है, जे के बगल में -2 है, 1 दूना -2, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 एकम 3। अब क्या होगा, 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14, करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14, 14 गुणे 14 हो गया, 14 गुणे 14 हो गया। cos थीटा बराबर क्या हुआ मेरे भाई, 8, 3 में से 8 जाएगा -5 बटे 14, करड़ी में 14 गुणे 14, 14 बाहर आ जाएगा जोड़ा बन के, तो -5 बटे 14, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -5 बटा 14। तो ये हुआ इसका खूबसूरत आंसर। ठीक है, अब हम लोग तीसरा चौथा सारा सवाल करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो अब तीसरे सवाल पर चलेंगे हम लोग। तीसरा सवाल शानदार होगा। तीसरा सवाल 2-2 नंबर का आ गया। अभी तक मैंने केवल 1-1 नंबर के सवाल किए, 10 सवाल किए, 10 नंबर हुआ। अब हम 2-2 नंबर वाला सवाल करेंगे, लगातार देखिएगा। एफ इस प्रकार आर से आर में है, जी इस प्रकार आर से आर में है, और एफ एक्स बराबर दिया है cos एक्स, जी एक्स बराबर दिया है 3x स्क्वायर। सिद्ध करना है जी ऑफ एफ बराबर नहीं एफ ऑफ जी। अब इसी का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ को लिखेंगे जी एफ एक्स, क्या लिखेंगे जी एफ एक्स, ठीक है ना। जी एफ एक्स का मान यहाँ से ले लीजिए, क्या होता है cos एक्स, ये जी एक्स हो गया। जी एक्स में दोनों पक्षों में एक्स की जगह पर cos रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी 3 cos स्क्वायर एक्स। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड लेंगे बेटा, आर एच एस, क्या एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी, तो इसको लिख सकते हैं एफ जी एक्स। एफ ऐसे रहेगा, जी एक्स का मान यहाँ से उठा लो 3x स्क्वायर, जी एक्स का मान क्या ले लिया 3x स्क्वायर, और एफ 3x स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो कास में 3x स्क्वायर जाएगा, कास 3x स्क्वायर। अब आप देखो मेरे भाई, क्या ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड बराबर है? नहीं, नहीं ना। तो जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया। लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं RHS, इसलिए जी ऑफ एफ बराबर नहीं एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। हो गया सिद्ध, दैट्स इट।
अब बेटा इसी तरीके का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 9 से है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको केवल लिख लो y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0। ठीक है, अभी मैंने केवल न्यूमेरिकल पार्ट लिखा है। अब ये सवाल थोड़ा लंबा जा सकता है, सब्र के साथ देखना, थोड़ा सब्र करिए, सब समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे ध्यान से, एक्स माइनस वाई पे स्क्वायर है, हमने बाहर स्क्वायर लिख दिया था, स्क्वायर अंदर रहेगा। अब समझ में आया। अब एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। वाई डी एक्स बराबर माइनस में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई इधर आएगा, तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई इधर आएगा तो बटा होगा। ध्यान दो, इधर से डी वाई इधर आया, बटे हो गया, इधर से वाई इधर गया तो बटे हो गया। डी एक्स बटे डी वाई जैसे है वैसे रहेगा। इसको अलग अलग करेंगे तो माइनस एक्स बटे वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखना, डी एक्स बाई डी वाई जैसे है वैसे रहेगा, ये कट जाएगा माइनस एक बटे वाई इंटू एक्स, वाई वाई कटेगा तो केवल वाई बचेगा। अब ये सब बाएं पक्ष में लेके आ जाओ, डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक बटे वाई एक्स बराबर क्या है वाई। ये माइनस में बाएं पक्ष में आया, प्लस हो गया बराबर वाई। अब इसकी तुलना कर दो, तुलना करो डी एक्स बटे डी वाई प्लस प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। तुलना जब करोगे तो क्या पाओगे, p बराबर एक बटे वाई पा जाओगे, p बराबर क्या पा जाओगे एक बटे वाई, q बराबर क्या पा जाओगे y। तब आई एफ का मान निकालेंगे, आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या है एक बटे वाई डी वाई बराबर e की पावर एक बटे वाई का समाकलन लाग वाई होगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो केवल वाई होगा, इसका फार्मूला केवल वाई होता है। ई और लाग दोनों खत्म हो जाएगा, केवल लास्ट का वाई बचेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ई के ऊपर लाग एक्स अगर है तो इसका मान केवल एक्स होगा। ई की पावर लाग वाई है तो वाई होगा, लाग एक्स है तो एक्स होगा, लाग एम है तो एम होगा, लाग एन है तो एन होगा। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर इसका मान केवल वाई हुआ है। अब एक फार्मूला है एक्स इंटू आई एफ बराबर एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई। एक बार फार्मूला मैं क्लियर कर लेता हूँ। एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई, बस एक्स जैसे था वैसे रहेगा। आई एफ का मान क्या है, आई एफ का मान वाई है। क्यू का मान क्या, क्यू का मान भी वाई है। आई एफ का मान क्या, आई एफ का मान भी वाई है, और ये डी वाई है ना। आप गौर से देखो, एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3 प्लस सी, बस काम खत्म। वाई स्क्वायर का समाकलन वाई क्यूब बटे 3 होता है। अगर आपको समाकलन बिल्कुल नहीं आता है तो समाकलन की 1 शॉट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, जाके देख लो। कितना भी कमज़ोर रहोगे समाकलन आपको गारंटी के साथ आ जाएगा। अगला सवाल है बाबू, सिद्ध कीजिए कि 4 कामा 4 कामा 2 3 5 2 -1 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल पार्ट लिख लो, 3 5 2 -1 2। अब इसको लिख लो तुम ओ ए बराबर वेक्टर ओ ए बराबर 4i कैप 4j कैप 2k कैप, वेक्टर ओ भी बराबर लिखो 3i कैप 5j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर ओ सी बराबर लिखो
-1 आई कैप -1 जे कैप और यहाँ पर 2 है तो +2 के कैप। आई जे के लगा के लिखना कितना आसान है। अब आपको ए बी बी सी सी ए निकालना है। ए बी वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, बी वाले में से ए वाला घटाना है, बी वाले में से ए वाला घटाना है, यानी 3 आई में से 4 जे घटाएंगे। देखो बी में से ए घटाएंगे, लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, बी वाले में से ए वाला घटाने का मतलब हुआ ओ बी माइनस ओ ए लिखना है। ओ बी का मान कहाँ, यहाँ नीचे है तीनों, ओ ए का मान ये ऊपर वाला है, तो 3 में से 4 जाएगा -1 आई एंड 5 में से 4 जाएगा तो +1 जे और 2 में से 2 जाएगा तो 0 के लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या लिखेंगे, 0 के। वेक्टर ए बी का मान आ गया। अब इसी तरीके से वेक्टर ए सी निकाल लो, डायरेक्ट वेक्टर ए सी निकाल लीजिए। ए सी का मान सी में से ए घटाना है, सी में से ए घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना, -1 आई से 4 आई घटाएंगे तो -5 आई, और जे में से 4 जे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस जे से -4 जे घटाएंगे -5 जे, और 2 के में से 2 के घटाएंगे तो ये 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी निकल गया, ए सी निकल गया, ए भी निकल गया, ए सी निकल गया। अब इसी तरह से बी सी निकाल लो, सी वाले में से बी वाला घटाना है, पास में से पास, तो -आई से 3 आई घटेगा -4 आई, और -जे से -5 जे -6 जे, और 2 में से 2 जाएगा 0 के। अब आपको ए बी ए सी और बी सी का मापांक निकाल के देखना है कि कौन समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो पहले ए बी का मापांक निकालिए। ए बी का मापांक जब निकालेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या है, -1 +1 0, -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। ए सी का निकालिए, ए सी का मापांक, ए सी कहाँ पे लिखा है, यहाँ 5 5 5 बचे 25 25 0, 25 25 0 यानी 50। बी सी का मापांक निकालिए, बी सी के लिए क्या लिखेंगे, बी सी के लिए लिखना है, कहाँ गया, यहाँ पर है, 4 चौक 16 6 छक 36, 16 36 0, 16 36 0, तो ये आपका आ जाएगा 52। तो अब आप अगर देखें तो ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करने पे बी सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसका करेंगे 50, 2 50 52, 52 तो 52 के बराबर है। लिखेंगे चूँकि मॉड ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। यह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही आपके पास ये सवाल आ गया, x + y = 6 और 5 + z = 5, और इधर x y = 8 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान बताना है, एक्स वाई जेड का मान बताना है। जेड का मान तो यहाँ से तुरंत आ जाएगा, 5 उधर जाएगा -5, तो जेड बराबर 0 आ गया। यहाँ पे वाई का मान क्या आएगा, वाई का मान 6 - x, वाई का मान 6 - x बराबर 8, गुणा करो, और x - x² बराबर 8, तो -x² + 6x, 8 इधर आएगा -8 बराबर 0। दोनों पक्षों माइनस का गुणा करेंगे ताकि चिन्ह बदल जाए, तो x² - 6x + 8 बराबर 0। 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 होता है। कक्षा 10 के नियमानुसार -4x - 2x + 8 बराबर 0।
एक्स कामन लेंगे एक्स माइनस फोर, माइनस 2 कामन लेंगे एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। एक्स माइनस फोर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अब आप एक काम करो, ध्यान दो, एक्स बराबर प्लस फोर आया, एक्स बराबर प्लस टू आया, ठीक है। तो एक्स का मान अगर प्लस फोर है तो वाई का मान क्या आ जाएगा भाई, चार जाएगा, छः में से घटेगा दो, तो वाई का मान आ जाएगा दो। अगर एक्स का मान दो है तो वाई का मान आ जाएगा चार, क्योंकि दोनों को मिला के छः होना चाहिए। एक्स वाई दोनों मिला के छः, दोनों को जोड़ के छः, तो देखो चार दो छः, दो चार छः, ठीक है। तो जेड का मान जीरो, एक्स वाई का मान डबल डबल रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ऐसे ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद ये वर्तमान फलन वाले पे आ जाएंगे हम। चौथे सवाल पे आ गए, 2 नंबर का ये भी है। चौथे सवाल में भी 2-2 नंबर का ही मार्किंग है। लिखा एफ एक्स बराबर 7x² माइनस 3 एक वर्तमान फलन है, सिद्ध करना है जबकि x बड़ा है जीरो से। चलो एक बार अवकलन करो इसका, 7 दूनी 14x माइनस जीरो, एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया 14x। जब x बड़ा है जीरो मतलब x धनात्मक है, अगर यहाँ धनात्मक रहेगा ये तो जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा। धनात्मक संख्या अगर x है तो 14 का गुणा उसमें होगा तो वो तो जीरो से बड़ा ही तो आएगा। और अगर जीरो से बड़ा है तो वो क्या कहला जाएगा, क्योंकि x बराबर बड़ा है जीरो, इसलिए एफ डैश एक्स भी बड़ा होगा जीरो से। और जब ये बड़ा है जीरो से तो एफ एक्स बराबर 7x² माइनस 3 एक वर्तमान फलन होगा, एक वर्तमान फलन होगा, एक वर्तमान फलन होगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे। वर्तमान फलन तभी होगा जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, यानी प्लस में आएगा। तो ये खुद प्लस में आ रहा है, जीरो से बड़ा देने का मतलब ये भी जीरो से बड़ा हुआ, एक्स जीरो से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जीरो से बड़ा हुआ, जीरो से बड़ा हुआ तो वर्तमान हुआ, ठीक है। खो वाला आ जाओ। सदिश इतना और इतना में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ए बराबर बी बराबर दिया हुआ है। तो पहले ए का मान लिख लो, आई प्लस जे प्लस के। बी का मान लिख लो देख करके, आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। अब दोनों को जोड़ लीजिए आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ेंगे, ये 2i हो जाएगा, ये 3j हो जाएगा, ये दोनों मिला के 4k हो जाएगा। और a माइनस बी को निकाल लीजिए, a में से b घटाइए, i में से आ जाएगा 0i, j में से 2j जाएगा माइनस j, k में से 3 जाएगा माइनस 2k माइनस 2k। अब ये दोनों का मान आ गया, इस पर लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो लंबवत मात्रक सदिश का सूत्र होता है, वो सूत्र मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। लंबवत मात्रक सदिश के सूत्र में दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का सूत्र होता है दोनों का क्रॉस गुणा बटे दोनों के क्रॉस गुणा का मापांक। मान लो ये दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। लंबवत मात्रक सदिश का सूत्र होगा दोनों का क्रॉस गुणा बटे लगा के दोनों के क्रॉस गुणा का मापांक, यानी जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे पर नीचे मापांक आएगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी दोनों का क्रॉस गुणा निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का क्या निकालना, क्रॉस गुणा। गुणा निकालते ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहला काम दोनों का क्रॉस गुणा निकालने जा रहे हैं हम। क्रॉस गुणा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, आई जे के, ठीक है। 2 3 4, फिर यहाँ 0 माइनस और माइनस 2। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे आई, मिटा देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4। फिर माइनस जे लिखेंगे, बीच वाला चिन्ह माइनस जे, इसे मिटा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 0।
-4 -0, ठीक है। एंड प्लस के लिखेंगे, जे वाली लाइन मिटाएंगे, 3 2 कम 2 -2 -0, -2 -0, ये तो 4 में से 6 जाएगा, -2i, ये माइनस गुणे माइनस +4j, +4j हो गया, और ये -2k, ये आपका आ गया दोनों का क्रॉस गुणा। अब इसी का मापांक निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे लिखेंगे लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश बराबर क्या लिखेंगे, दोनों के योगफल और अंतर का क्रॉस गुणा, फिर बटे में दोनों के योगफल और अंतर के क्रॉस गुणा का मापांक, ठीक। और कुछ नहीं करना है। दोनों का क्रॉस गुणा कितना आया है, -2i +4j -2k, दोनों के क्रॉस गुणा का मापांक कितना आएगा, इसी का स्क्वायर लिखिए, -2 का स्क्वायर +4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर +4। तो आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे, 16 4 20 4 24 हो गया, तो -2 बटे करड़ी में 24 आई, 4 बटे करड़ी में 24 जे, -2 बटे करड़ी में 24 के। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 4 6 24 बाहर आएगा 2, काटने वाली चीज 2 2 कट के -1 बटे करड़ी में 6 आई, +2 बटे करड़ी में 6 जे, -1 बटे करड़ी में 6 के। तो ये आपका हो गया लंबवत मात्रक सदिश का आंसर, ठीक है। लंबवत मात्रक सदिश का आंसर हो गया। एक बार आंसर को मैं मिला लूँ, बिल्कुल सही है, 100%। थोड़ी तबीयत इशू है, नाते थोड़ा जुनून के साथ नहीं समझा रहे, बाकी अगली बार जब इसको हम दोबारा कराएंगे तो पूरा जुनून के साथ बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करो। पहले कार्तीय समीकरण वाला लिख लो, कार्तीय समीकरण x - 5 बटे 3 y + 4 बटे 7 z - 6 बटे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए बराबर, ये 5 को 4 को 6 को लेंगे, लेकिन चिन्ह बदल बदल के, 5 4 6 को लिखेंगे लेकिन उसका चिन्ह बदल बदल के लिखना है। ये -5 है तो +5 आई, +4 है तो -4j, -6 है तो +6 के लिखेंगे। और वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे, नीचे वाला 3 7 2, इसमें चिन्ह नहीं बदलना है, 3i 7j 2k। अब क्या करना है, सदिश समीकरण का सूत्र होता है, सदिश समीकरण क्या लिखेंगे, लेमडा बराबर, नहीं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, यही फार्मूला है ना, आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, यही फार्मूला है। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का मान पूरा उतार लीजिए, 5i - 4j +6k प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी का मान पूरा उतार लीजिए, 3i + 7j + 2k उतार लिया। फाइनल आंसर यही है, 2 नंबर का काम हो गया। 2 नंबर में सवाल भी आया, 2 नंबर का काम हो गया। अब इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन है ये वाला। एक थैले में 4 सफ़ेद 2 काली गेंद है, थैला बना लेते हैं, ठीक है। 4 सफ़ेद यानी 4 वाइट, 2 काली यानी 2 ब्लैक। दूसरे थैले में एक दूसरा थैला बना लीजिए, यहाँ पर दूसरे थैले में 3 सफ़ेद यानी 3 वाइट, 5 काली यानी 5 ब्लैक, 5 ब्लैक गेंद है।
यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों गेंद के काली होने की प्रायिकता आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। दो थैला है, पहले थैले में देखो, लिखेंगे पहले थैले में सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद बराबर 4। फिर इसी तरह लिखेंगे दूसरे थैले में, सॉरी पहले ही थैले में, पहले थैले में काली गेंद कितनी है? 2। तो फिर पहले थैले में कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद कितनी? 4 दूनी 6। कौन सी गेंद निकालना प्रत्येक थैले से निकाली जाए दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता? चलिए भाई लिखिए, पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर काली की संख्या ऊपर रख दो। काली कितना? 2 बटे कुल संख्या नीचे रख दो 6, काट पीट के 1/3 आया। ऐसे इधर लिखो, दूसरे थैले में सफ़ेद गेंद कितना? देखो 3 वाइट तो 3। फिर दूसरे थैले में काली गेंद, काली कितना? 5। फिर दूसरे थैले में कुल गेंद कितना? 5 3 8। और दूसरका में से भी काला निकालना है। फिर यहाँ लिखेंगे साफ साफ, दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर काली की संख्या ऊपर, काली कितना? 5, 5 ऊपर, नीचे टोटल संख्या लिखेंगे। टोटल कितना? 8, 5/8। तो अलग अलग हमने काली गेंद की प्रायिकता निकाल लिया, लेकिन ये बोला है कि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता है। समझ में आया? लिखेंगे दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, दोनों काले का गुणा कर दो, 1/3 का और 5/8 का। 5 एकम 5/8 3 24, 5/24 आ गया। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बोलूँगा, अगर आपने हमारा 16 घंटे वाला क्रैश कोर्स नहीं लिया है, जो बच्चे पूरा साल पढ़ने का मौका नहीं पाते हैं, बहुत कम समय पाते हैं पढ़ने का, चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ मेन सवाल पढ़ लें जो कि परीक्षा में ज़रूर फंस जाए, ऐसा कोर्स अगर आप चाहते हो तो मात्र 218 रुपये का कोर्स है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 16 घंटे में मैथ तैयार, यही वाला कोर्स परचेज करो। ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया हूँ, मज़ा आ जाएगा। तुल्यता संबंध का सवाल हर सेट में आता है, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें ना आए, तो हम इसको ध्यान में रखते हैं और बस 3 स्टेप जानबूझ के आपको लिखना है, ऑटोमेटिक आप सिद्ध कर देंगे। देखिए, कह रहा यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। लिखेंगे, माना A, एलिमेंट ऑफ R1 और A, एलिमेंट ऑफ R2, इसलिए A, एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए
यह एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से अगर है, खुद का खुद से रिलेशन है तो वह स्वतुल्य कहा जाएगा। अब इसी तरीके से माना ए कामा बी एलिमेंट ऑफ R1 और बी कामा ए, तो बी कामा ए भी एलिमेंट ऑफ R2 होगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसलिए ए कामा बी व बी कामा ए से R1 इंटरसेक्शन R2 एक सममित संबंध है। कैसा? सममित संबंध है। सममित संबंध है। सममित का मतलब हुआ हम तुम्हारे से तुम हमारे से। सममित का मतलब हुआ, कहाँ गए इसी, हाँ, सममित का मतलब हुआ कि हम तुम्हारे और तुम हमारे, ए का बी में, बी का ए में, मेरा तुम्हारे घर तुम्हारा हमारे घर संबंध है। तो वही बात यहाँ पर भी है। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए ए कामा बी एलिमेंट ऑफ R1 और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ R2, तो बी भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ए कामा सी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। तो यह क्या हुआ? यह एक संक्रामक है। संक्रामक है। संक्रामक संबंध है। संक्रामक क्या होता है? ए का बी से, बी का सी से, दोनों बीच वाला कट जाएगा, तो पहले का तीसरे से अगर हो जाए संबंध तो वो कहा जाएगा संक्रामक। तो जब तीनों संबंध आपने साबित कर दिया तो लास्ट में लिखेंगे अतः यह एक, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। बस 5 नंबर का था, 5 नंबर का मिल गया। तुल्यता संबंध जब जब आएगा तब तब आपको यही 3 बातें, सममित, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इन तीनों को करने के बाद आप चौथा लाइन लिखेंगे, चौथा स्टेप लिखेंगे कि यह तुल्यता है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे ये जाएगा। दिया है a बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू इतना, यानी i में ये जोड़ें और i माइनस ए इंटू इतना करें तो वो आपस में बराबर आएगा। ठीक है, tan अल्फा बाई 2 को आप मान लीजिए x। यहाँ पर माना tan अल्फा बाई 2 बराबर x। ठीक है, तो a बराबर हो क्या जाएगा? 0 माइनस x, x 0, 0 माइनस x, x 0। क्यों? क्योंकि tan अल्फा बाई 2 को x मान लिया आपने। अब i में a जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर i प्लस ए। i का मतलब होता है 4 एलिमेंट में i का मतलब होता है 1 0 0 1, और a का मतलब बगल में दिया हुआ है 0 माइनस x, x 0। ठीक है, x का मान tan अल्फा बाई 2 है, 1 0 0 1 प्लस 0, x का मान tan अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पर भी रहेगा tan अल्फा बाई 2 और यहाँ 0। जोड़ना इन दोनों को है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में माइनस 10 जोड़ेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 आएगा।
0 में टेन अल्फ़ा जोड़ेंगे तो टेन अल्फ़ा बाई 2 आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। फाइनली इसको अगर यक्स के रूप में देखें हम, यक्स के रूप में देखें हम, 1 माइनस यक्स यक्स 1, ठीक है, 1 माइनस यक्स यक्स 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो तुरंत आ गया। राइट हैंड साइड में आपको मसाला लगाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड के लिए आई माइनस ए पहले निकालिए। आई माइनस ए, आई का मान है 1 0 0 1। ए का मान क्या है? ए का मान यहीं पे है 0, ए का मान यही है जी वाला 0 माइनस यक्स यक्स 0, 0 माइनस यक्स यक्स 0। यक्स का मान टेन अल्फ़ा बाई 2 यहाँ रख दीजिए। एक्स का मान क्या रखेंगे? टेन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक। अब इसमें से उसको घटाओ। जब घटाओगे आप पाओगे 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 10 घटाएंगे और ये खुद -1 है, खुद माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2। 0 में से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसको यक्स के फॉर्मेट में लिखिए, 1 यक्स माइनस यक्स 1। ये अभी क्या आया? आई माइनस ए आ गया, आई माइनस ए का मान आ गया। अब आपको पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेना, ये इंटू ये, तो ये भी निकाल लो, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। इसका मान क्या होगा? इसका मान बहुत खतरनाक होने वाला, ध्यान से देखिए। इसका मान बहुत ही विकराल होगा। कास अल्फ़ा का त्रिकोणमिति सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसे साइन अल्फ़ा का सूत्र क्या होगा? 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। साइन अल्फ़ा का सूत्र वही लिखिए, 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कास अल्फ़ा का सूत्र जो यहाँ था वही यहाँ है, तो यानी यही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो ये आपका हुआ टेन अल्फ़ा के रूप में। अब यक्स के फॉर्मेट में जब कर देंगे इसको आप, ये होगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 2 यक्स बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और इससे क्या लिखेंगे आप? 2 यक्स बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो गौर से देखने वाली बात इसमें ये है कि ये आपका आ गया त्रिकोणमिति टर्म है। अब जाके लेफ्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड आपको निकालना है। आर एच एस निकालना। आर एच एस क्या था? आई माइनस ए इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इन कास अल्फ़ा, ठीक। आई माइनस ए की वैल्यू क्या आई थी? किसी को याद है? आई माइनस ए की वैल्यू यही है, 1 यक्स माइनस यक्स 1। क्या था? 1 यक्स माइनस यक्स 1। और कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये आया हुआ है, पास में ही है यही चीज़। इसका मान यही था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या था? माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैं वही चीज़ ऊपर वाली चीज़ लिख रहा हूँ, मैं यही वाला चीज़ यहाँ नकल करके लिख रहा था। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तब जा कर के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। गुणा करते हैं, 1 का इसमें करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 1 का इसमें करेंगे उतना ही रह जाएगा। फिर x का इसमें करेंगे तो
ये भी उतना ही रह जाएगा 2x² बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का इसमें करेंगे हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस और 1 का इसमें करेंगे तो वही होगा। फिर माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x² बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का इसमें करेंगे तो इतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, अब इसी को कैलकुलेट करके आप आसान बना देंगे तो आंसर पा जाएंगे। देखिए कैसे होता है ये। दोनों का हर बराबर है, अंश में अंश जोड़ेंगे तो 2x² में से x² घटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से, x में से 2x जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हर बराबर था, यहाँ भी हर बराबर है तो नीचे तो वही रहेगा। ऊपर 2x में से x जाएगा तो बचेगा x प्लस एक्स क्यूब। यहाँ भी हर बराबर है, 2x² में से x² घटेगा तो x² बचेगा। गौर देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिए, ये पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे तो 1 बचेगा। इसमें माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट गया, 1 आ गया। अगली लाइन में भी ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है। कटने के बाद जो बचेगा वो मैं लिखूँगा 1 लिखूँगा। दोनों कट गया तो माइनस एक्स, ये दोनों कट गया तो प्लस एक्स, ये दोनों ये तो 1 है ही। तो ये देखिए ये किसके बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। एक बार देख लो, 1 माइनस एक्स x1, देखिए 1 माइनस एक्स x1, लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, राइट हैंड साइड भी वही है। ठीक है, अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS। सवाल का प्रोसेस लंबा है, सवाल आसान है, प्रोसीजर इसका लंबा है। अब यहाँ पर करना है इसका x के सापेक्ष अवकलन 5 नंबर का। अवकलन में थोड़ा ही काम करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ध्यान दो, इसको y बराबर मान के चलो, लिखो साइन x बटे 1 प्लस कास x। अभी चुपचाप लिखते रहो। साइन का सूत्र हाफ एंगल में 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। ऐसे नीचे भी कास x का ऐसा फार्मूला लगाओ कि बगल वाला 1 कट जाए। कास x का सूत्र होगा 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1। y बराबर tan इनवर्स, ऊपर लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। 1 और 1 कट जाएगा, बीच में क्या बचेगा 2 कास स्क्वायर x/2। अब ये 2 गया, कास कास गया, ऊपर साइन नीचे कास, क्या बचेगा tan, क्या बचेगा tan। y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या बचा tan x/2। अब खल्लास वाला नियम लग जाएगा, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। तो y बराबर हो जाएगा x/2, y बराबर हो गया x/2। अब अवकलन करो, dy/dx इक्वल टू x का अवकलन 1/2, बस आंसर आ गया। तो ये अवकलन बड़ा शानदार था, बड़ा आसान भी था। अब मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये तो देखो यहाँ 5 नंबर में आया है ना, किसी किसी सेट में यही 8 नंबर में आता है। तो 5 नंबर 8 नंबर में चाहे जितने में आए, सीखना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल है बेटा। देखो पहले न्यूमेरिकल पार्ट लिख लेंगे, वेक्टर r बराबर i कैप j कैप प्लस लेमडा 2i माइनस j प्लस k। फिर लिखिए अगला वेक्टर r बराबर 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 3i प्लस j माइनस 2k। एक बार मिला लेता हूँ,
आई जे लेमडा 2i माइनस जे प्लस के 3i प्लस जे माइनस 2 के मैंने मिला लिया। ये मध्य दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो साफ साफ मैं बात आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेमडा के इधर वाला पार्ट a1 है, लेमडा के इधर वाला पार्ट b1 है। क्या सुना आपने? अगर हम a1 लिखें तो लेमडा के इधर वाला पार्ट होगा i प्लस जे, ठीक है। के नहीं दिया तो इसको लिख सकते हैं 0 के। अगर के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 के, क्या के है नहीं इसका मतलब वो 0 है। और वेक्टर b1 बराबर लेमडा के इधर वाला पार्ट 2i माइनस जे प्लस के हो गया। इसी तरीके से अब a2 b2, म्यू के इधर वाला पार्ट a2 है, म्यू के इधर वाला पार्ट b2 है। तो वेक्टर a2 निकालो 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर b2 निकालो म्यू के बाद वाला सारा पार्ट 3i प्लस जे माइनस 2 के। अब a2 में से a1 घटा लो फटाफट, a2 में से a1 घटा लो, ठीक है। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, a2 में से a1 घटाएंगे 2i में से i जाएगा तो i बचेगा, j में से j जाएगा तो 0j, और माइनस के में से 0 के जाएगा तो माइनस के बचेगा। हो गया। अब आप एक काम करो, अब आप b1 क्रॉस b2 निकाल लो, ठीक है। b1 क्रॉस b2 भी आपको निकालना ही निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 बराबर 3 लाइन लिखेंगे, i कैप j कैप k कैप। b1 को खोजिए, b1 यहाँ 2 -1 + 1, b2 को खोजिए यहाँ तो 3 + 1 -2। अब आप इसका वैल्यू फाइंड करिए, कैसे निकालते हैं। चौथा चैप्टर सारणी का आपने पढ़ा होगा, उसमें दिया है ये कैप है, आई कैप, ये लाइन मिट जाएगी, माइनस माइनस +2 -1, 2 -1 माइनस जे लिखेंगे, लाइन मिटा देंगे, -4 -3 प्लस के लिखेंगे 2 + 3। आइए आगे देखिए, 2 में से एक जाएगा 1i -7 + 7j 2 3 5 के। तो ये आया आपका b1 क्रॉस b2 का मान। b1 क्रॉस b2 का मापांक भी निकाल लो। सरणी में i j के गुणांकों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 7 7 49 25, 1 1 49 25, 49 1 50 25 75, 25 यहाँ 75 यानी 5 कड़ी में 3 आएगा, 25 यहाँ 75 यानी 5 कड़ी में 3 आएगा। यहाँ तक आने के बाद एक फाइनल सूत्र लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? फाइनल सूत्र लगाएंगे। फाइनल सूत्र हमारा है न्यूनतम दूरी d बराबर, ध्यान से देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम दूरी d बराबर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे माड में b1 क्रॉस b2 का मान, ठीक है। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए। a2 माइनस a1 का वैल्यू कहाँ है? यहाँ पर है, i 0j माइनस के, i माइनस के डॉट लगा के b1 क्रॉस b2 का मान यहाँ पर i 7j 5 के। मापांक इसका मान क्या? मापांक का वैल्यू 5 कड़ी में 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान स्टेप है।
आई के बगल में 1 है, आई के बगल में 1 है, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। 0 है, 0 का करेंगे 0 आएगा। -1 है, -1 का 5 में करेंगे तो -5 आएगा। बटे 5 कड़ी में 3, 1 में से 5 जाएगा -4 बटे 5 कड़ी में 3। दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, धनात्मक होती इस नाते 4 बटे 5 कड़ी में 3 मात्रक दूरी लिखेंगे। ठीक है, 4 बटे 5 कड़ी में 3 मात्रक इसकी दूरी हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब चलते नेक्स्ट। ये सवाल 5 नंबर का है, अवकलन का है। आइए, y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x। ध्यान दो, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में देखिए यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है। 2 बार अवकलन का मतलब आपको 2 बार अवकलन करना ही करना है। तो चलिए एक बार अवकलन करते हैं। इसका अवकलन तो यही होता है, 10 इनवर्स x का करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका बाएं पक्ष में गुणा कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या मिल गया आपको? e की पावर 10 इनवर्स x। अब आप एक काम करो, एक बार और अवकलन करो इसका। अब ये 2 फलन का गुणनफल हो गया, तो पहला फलन दूर दूर 2 बार लिखते हैं हम, फिर डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखते हैं हम। दूसरा फलन डिवाइड बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखेंगे हम, बीच में प्लस चिन्ह डालेंगे, और इसका अवकलन क्या होगा? यही होगा। और 10 इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान दीजिए, ये जैसे था वैसे रहेगा। इसका दोबारा अवकलन होगा तो जाएगा d2y/dx²। और ये dy/dx, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर, ये पूरा पूरा जो है ना, इसका मान क्या है? इसका मान देखो है dy/dx। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, यानी इतना इंटू इतना का मान dy/dx। तो यहाँ राइट हैंड साइड क्या हो गया? dy/dx हो गया। समझने वाले बच्चे समझ गए? कमेंट करके बताना। अब ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू 2x, dy/dx बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस dy/dx होगा बराबर 0। एक लाइन और बचा है, ध्यान से देखो, इन दोनों में dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x - 1 dy/dx। dy/dx कॉमन लेके मैंने पीछे लिखा है, बचा 2x - 1, वो मैंने यहाँ लिखा है। राइट हैंड साइड में 0 बचा, ये हुआ आपका आंसर, सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था और सिद्ध हो भी गया। 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 10 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले। टोटल नंबर कितना हुआ 5 नंबर वाले का? 50। यानी पेपर 100 नंबर का है, 100 में से आधे आध क्वेश्चन 50 नंबर आप 5-5 नंबर वाला पा जाएंगे। तो मेरी बात मान करके, मेरे पे भरोसा कर करके मेरा 16 घंटे वाला कोर्स लो। मैं 500, 1000, 2000 का कोर्स नहीं दूंगा। 16 घंटे में पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक के सभी सवाल जो पेपर में आ सकते हैं उनका वीडियो आपको मैं दूंगा। और ऐसे डायरेक्ट नहीं, 8 नंबर वाला सारा क्वेश्चन अलग फोल्डर में पढ़ाया हूँ, उसमें घुसोगे तो केवल 8-8 नंबर वाला सारा पाओगे चैप्टर वाइज। 5 नंबर वाला सारा सवाल एक अलग फोल्डर में पढ़ाया हूँ, उसमें घुस के देखोगे तो सारा 5-5 नंबर वाला पाओगे। ऐसे 2 नंबर, ऐसे 1 नंबर, ऐसे बहुविकल्पी, सब मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया, ताकि किसी बच्चे को केवल 5 नंबर वाला खोज के तैयार करना है तो उसको 5 नंबर वाला आसानी से मिल जाए, 8 नंबर वाला चाहिए तो आसानी से मिल जाए। तो वो चीज़ तुम्हें अगर चाहिए तो 218 रुपये खर्च करके लेना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में जाके, 16 घंटे में मैथ तैयार, यही वाला बैच ले लो। फुल गारंटी है कि तुम एग्ज़ाम में 100 में से 80 प्लस मार्क ला सकते हो, केवल 16 घंटे वाला कोर्स पढ़ के। और अगर अलग से कुछ आप एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल पढ़ लिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, यूट्यूब का मेरा क्लास ले लिए, तो 100 में 100 आपका रखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 100 में 80 के नियर अबाउट पहुंचना, तो वही 16 घंटे वाला कोर्स लेकर के पढ़ो, बाकी दाएं बाएं कुछ मत पढ़ो।
समझ गए? चलो, अब मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। अगला सवाल भी बहुत ही लाजवाब होगा। अब सवाल नंबर 6 में 5 सवाल है, 5-5 नंबर वाला। ये सांतत्य एवं अवकलनीयता का सवाल हर साल पेपर में आता है। 5 नंबर में फिक्स है, कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा, नहीं तो 2 नंबर में आएगा। एक्सरसाइज 5.1 से एक सवाल उठ के आ रहा है आपके लिए। अब आपको बचाना है अपना नंबर, तो ज़रूर इसको सीखना है, ठीक है? तो चलिए मैं सिखा देता हूँ आपको। ध्यान से देखो, पहले ये न्यूमेरिकल पार्ट लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू -2 2x 2, यदि x छोटा है या बराबर है -1 से, या -1 छोटा है x से, या x छोटा या बराबर है 1 से, x बड़ा है 1 से, ठीक है? ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में एक बार x इक्वल टू -1 पे चेक करना है, एक बार x इक्वल टू +1 पे चेक करना है। 5 नंबर तब मिलेगा जब आपको दो कंडीशन पे चेक करेंगे। तो x इक्वल टू -1 लेते हैं। x इक्वल टू -1 पर सोच के देखो, x का मान -1, इसका मतलब -1 यहाँ लिखा है ना। x का मान क्या लिखा, -1। यहाँ पर देखो x बराबर -1 लिखा है, तो -1 पर यही लेना है। x बराबर -1 इस लाइन में है, तो इसी लाइन का वैल्यू लेना है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है? अब एल एच एल लीजिए इसी पर। एल एच एल बराबर लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू -1 से कम। x का मान अगर -1 से कम है तब भी यही मान लेना है, तब भी यही लेना है। अब इसी तरीके से आर एच एल में आ जाइए। आर एच एल बराबर लिखते हैं लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू -1 से ज़्यादा, ठीक है? तो x का मान -1 से ज़्यादा कहाँ है? x का मान -1 से ज़्यादा यहाँ लिखा है, तो ये 2x लेंगे। क्या लेंगे, 2x लेंगे, और x इंटेंस टू -1 प्लस x के स्थान पर -1 रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 गुणे -1, तो ये भी आया -2। आप देखें, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है, इस नाते कहा जाएगा कि ये संतत फलन है, ठीक है ना? क्या लिखेंगे हम यहाँ, लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू -1 पर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, इसलिए x इक्वल टू -1 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। फलन कैसा है, फलन संतत है। अब आपको +1 पर भी दिखाना है यही काम। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू +1 भी लेके चलना है इसी तरीके से। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू +1 पर एफ एक्स का मान कितना लेना है +1 पर, ऊपर देखिए पता चलेगा। x इक्वल टू +1 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना x इक्वल टू +1, तो ये बीच वाली लाइन 2x लेना है। कितना लेना है, 2x लेना है, 2x। दोनों पक्षों में 1 रख दीजिए x की जगह पर, तो f1 बराबर 2 × 1 यानी 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी लीजिए इसी तरीके से, लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू 1 माइनस x का मान 1 से कम हो, ठीक है? अब सोच के देखिए x का मान 1 से कम कहाँ लिखा है, x का मान 1 से कम कहाँ है, इसी लाइन में x का मान 1 से कम कहाँ है, x का मान 1 से कम यहाँ है, x 1 से कम भी है यहाँ, यानी यही लाइन लेंगे 2x वाली लाइन। कौन सी लाइन लेना है, 2x वाली लाइन लेना है, तो लिखेंगे 2x और x इंटेंस टू 1 से कम। अब x का मान 1 से कम है, तो x का मान 1 रखो यहाँ पे, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना आया, 2। अब आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट। अब आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू 1 प्लस x का मान 1 से ज़्यादा कहाँ लिखा है उसको देखिए। x का मान 1 से ज़्यादा कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है x 1 से ज़्यादा है तो 2 लेंगे, डायरेक्टली 2 ले लेना है आपको। डायरेक्ट आपको क्या ले लेना है, 2 ले लेना है, यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है, सीधे सीधे 2 लेना है। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो जब इक्वल हुआ तो क्या कहा जाएगा,
आ जाएगा कि ये भी संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू +1 पर LHL इक्वल टू हो गया RHL, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन कैसा है? फलन संतत है। फलन कैसा है? फलन संतत है। बस आप ये दोनों स्टेप पर सिद्ध कर दिए संतत, आपका काम हो गया, 5 नंबर मिलने की व्यवस्था हो गई। अब आपको ये सवाल करना है, बहुत अच्छा सवाल है। लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्रतिबंध है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि माड ए माड बी माड सी का मान इतना इतना है तो इन तीनों का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, 5 नंबर समझो फ्री फंड में तुम्हें मिलेगा। कैसे? दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो। देखो दोनों पक्षों का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। तो ये वेक्टर ए का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर बी का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर सी का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 2 जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। ऐसे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा? 0, है ना। अब ये मापांक ए का मान 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर। ये बी है, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ सी है तो सी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर। इन तीनों में 2 कॉमन लेने लायक है ना। तो तीनों में से 2 जब कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में 0। अब आप गौर से देखेंगे तो ये 9 ये 16 16 9 25 25 4 29 हो गया। ध्यान से सुनो, ये 9 है, ये 16 है और ये 4 है, 16 9 25 4 29। तो 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस का 29। माइनस 29 कैसे आया? तीनों को जोड़ा, 9 16 25 25 4 29, 29 चला गया राइट हैंड साइड में तो माइनस का 29 हो गया। अगली लाइन में 2 चला जाएगा, बटे के नीचे हो जाएगा। क्या बचेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस 29। बटे में कितना? बटे में 2 रहेगा। बटे में कितना? बटे में 2 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। एकदम शानदार तरीके से इसका आंसर आ गया। 5 नंबर समझिए फ्री फंड का आपको मिल गया, कोई मेहनत इसमें है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखिए, 5 नंबर लीजिए। मैंने कहा ना त्रिकोणमिति वाला पद, त्रिकोणमिति वाले सवाल में आप 20 लाइन लिखोगे तो 2 नंबर पाओगे, 5 नंबर पाओगे। लेकिन बाकी चैप्टर में 5-6 लाइन लिखोगे तो 5 नंबर पा जाओगे। आप मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, बहुत अच्छे से जानोगे। ज़िंदगी में मैथ के लिए कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आइए सवाल करते हैं ये वाला। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुला कैसा होता है? गोले जैसा होता है। बुलबुला कैसा होता है? गोले जैसा होता है, यानी 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? त्रिज्या। त्रिज्या आर में परिवर्तन की दर यानी dr/dt ये दिया है 1/2 सेमी पर सेकंड। त्रिज्या आर में परिवर्तन की दर dr/dt लिखते हैं। ठीक है, dt कैसे पता चला? क्योंकि प्रति सेकंड लिखा है, सेकंड का मतलब समय, समय का मतलब t। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है, यानी r = 1 सेमी। तो आपको बताना dv/dt बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। भाई बुलबुले के आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 πr³। जो बुलबुला है उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? आयतन का फार्मूला होगा 4/3 πr³। हवा का बुलबुला वृत्त जैसा नहीं, वो गोले जैसा है, तो गोले का स्फेयर का यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो अब इसके दोनों साइड का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो dv/dt बराबर 4/3 इंटू पाई इंटू r³ का हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt। तो गौर से देखो, dv/dt
बराबर 4, ये 3 और 3 कट गया, ध्यान दो 3 3 कट गया, 4 पाई बचा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आर की जगह पे आर की वैल्यू 1 रखना है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 1/2 रखना है, बस गौर से देखिए। डी बी बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 1 रखना था, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 1/2 रखना था। अब 2 से 4 काटेंगे तो फिर आ जाएगा 2 पाई, यानी डी बी बाई डी टी बराबर 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ। अब आपको मैं अगला सवाल बताता हूँ, ये वाला। ये रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, बहुत इजी होता है लेकिन थोड़ा लंबा होता है इसका प्रोसेस, तो सीखो मेरे साथ। सबसे पहले लिख लो z इक्वल टू 3x प्लस 2y, z इक्वल टू 3x प्लस 2y। फिर ये लिख लो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, फिर x फिर y, है ना। अब ये 5 लाइन तो इसमें से हमने क्या किया, नकल करके लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, गौर से देखो। अब मैं क्या करूँगा, गौर से देखो, इत्मीनान से देखो। नीचे की 4 लाइनों को फिर लिखूँगा समीकरण में बदलने पर। क्या लिखूँगा, समीकरण में बदलने पर। तो लिखना है x प्लस वाई बराबर 8, 3x प्लस 5y बराबर 15, x बराबर 0, y बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये 3 और ये 4। 1 2 को सॉल्व करिए, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करिए। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 में से घटा दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 1 2 को केवल हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 2 में कितने का, सॉरी हाँ, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में से घटाएंगे कितने का, पहले में 3 का गुणा करके, 3 गुणे समीकरण नंबर 1, या लिख दो सीधे, लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, 1 में 3 का गुणा करके 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, तो चलो 3 का गुणा हुआ, 3 3 गया, 3 का गुणा हुआ 3y, यानी 5y में से 3y जाएगा 2y। 3 का गुणा यहाँ हुआ 3/24, 15/24 जाएगा, 15 में से 24 जाएगा -8, 2 से 8 काटेंगे तो -4। तो x का मान निकालिए, यहाँ -4 आएगा, y का मान 4 8 12, x का मान क्या आ जाएगा 12। तो यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा x कामा y। x कामा y का मान क्या है, 12 कामा -4। ध्यान से देखो, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ है, 12 कामा -4, 12 कामा -4 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना आगे, इसके आगे ध्यान से देखिए, इसके आगे आपको करना है टेबल बनाना है। इसके आगे आपको टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनेगा, ध्यान दो। इस तरीके से आप पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 यहाँ लिखो। ठीक है, गौर से देखो, इसमें लिखो x, इसमें लिखो y। x 0 रखोगे तो y 8 आएगा, y 0 रखोगे तो x 8 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ क्या, 0,8 और 8,0। अब अगला टेबल फिर बनेगा,
इस टेबल में अगला समीकरण 3x प्लस 5y बराबर कितना लिखना, 15। इसमें भी आपको x y लिखना है। x को 0 रखेंगे जब x को जब 0 रखेंगे भाई तो 5 3 15, y का मान 3 आएगा। y को जब 0 रखेंगे तो 3 5 15, x का मान 15 5 आएगा। तो बिंदु क्या मिला यहाँ पर, बिंदु मिला 0,3 और 5,0, है ना। तो यहाँ पर भी बिंदु मिल गया, यहाँ पर भी बिंदु मिल गया। घबराना नहीं, मैं सबको संभालूंगा, घबराना मत, ठीक है। अब करना क्या है, गौर से देखिए। अब करना क्या है, इनके हेल्प से ग्राफ बनाना है। इनके हेल्प से क्या करना, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए करेंगे क्या आप, ये कटान बिंदु 12 - 4 12, 3 5 8 8। तो सबसे बड़ा अंक 12 है, तो 12 12 खाना बनाना है मुझे क्या करना, 12 12 खाने बनाने हैं। ग्राफ में मुझे क्या करना है, 12 12 खाना बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 खाना हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। अब क्या करोगे, एक बार तुम 0 x पे y पे 8 चलो, x पे 0 y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ। फिर 8 0 x पे 8 चलो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों को मिला दो भाई, ठीक है। तो ये x प्लस वाई बराबर 8 बन गया, x प्लस वाई बराबर 8 बन गया। अब फिर इसमें आ जाओ, एक बार 0 एक बार y पे 3 यहाँ, फिर x पे 5 1 2 3 4 5 यहाँ, इनको भी आपस में मिला दो। तो ये क्या, 3x प्लस 5y बराबर 15 है। 3x प्लस 5y बराबर 15 नीचे वाली लाइन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कौन सा बिंदु बना आपका, 0,8 था, और ये आपका 0,3 है। ये आपका 5,0 है, ये आपका 8,0 है। अब छायांकित भाग ध्यान से देखिए, छायांकित भाग किधर बनेगा ये देखिए, आप बताते हैं इसका ट्रिक बताते हैं। एक्स वाई का मान 0 0 रखना आपको, ध्यान दीजिए मेरे भाई। एक्स वाई दोनों अगर 0 रखेंगे, क्या ये दोनों 0 8 से बड़े हैं, नहीं। जब जवाब नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों 0 जब 8 से बड़े, जब जवाब नहीं आएगा, जब जवाब नहीं आएगा तो इस वाली रेखा से मूल बिंदु की तरफ ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है। और एक्स वाई का मान जब इसमें 0 रखेंगे, 0 0 रखेंगे, तो क्या सारा 0 छोटा है 15 से, हाँ छोटा है ना। जब जवाब हाँ आएगा तो मूल बिंदु से दूसरी तरफ जाएगा ग्राफ। जब जवाब ना आए तो मूल बिंदु की तरफ बुलाना है, जब जवाब हाँ आए तो मूल बिंदु की तरफ ने दूसरी तरफ भेजना है, ठीक है। जब जवाब ना आएगा तो बाईं तरफ ग्राफ जाएगा, मूल बिंदु की तरफ, ठीक है ना आया है इस पर। अब तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो तो बोल देना, मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। ये इधर ग्राफ आएगा, ठीक है। इस रेखा के लिए जवाब हाँ आया तो इधर ग्राफ जाएगा, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। इस तरीके से छायांकित भाग आपका ये वाला बन गया, इस तरीके से आपका छायांकित भाग ये वाला बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ नाम दे देंगे A B C D, और ये मूल बिंदु O है 0,0, है ना। अब आपको ग्राफ बनाना, एक और टेबल बनाना है। 8 नंबर में ये सवाल आता है, तो 5 ही नंबर में पूछा हुआ है। ये सारे सवाल 8 नंबर की औकात वाले हैं, ठीक है। एक और टेबल बनेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा।
एक और टेबल बनेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए एक और टेबल बनाइए, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में लिखेंगे कोणीय बिंदु। कौन बिंदु? कोणीय बिंदु। इसमें लिखेंगे z बराबर 3x प्लस 4y, यही था ना। z वाला समीकरण कहाँ है? z वाला समीकरण 3x प्लस 2y है। क्या? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। अब कोनी बिंदु, कोना कोना कौन, 1 2 3 4, यानी ABCD 5080, 5080 AB, ये 50 है और ये 80 है, और ये C कितना है, D कितना है, 0308, 0308 है ना, 0308। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ए का मान 5, इसमें मतलब 5 रखो, x का मान, y का मान 0.5, ये 15 आया। 8 रखो, 8 तिरिक 24 आया। 3 रखो y का मान, तो 2 तिया 6। 8 रखो y का मान, तो 8 दूनी 16। तो इसमें सबसे जो कम होगा वो न्यूनतमीकरण, जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा वो अधिकतमीकरण। ठीक है, पूछा क्या इस सवाल में? न्यूनतमीकरण कीजिए, यानी सबसे कम वाला बताना है। इन चारों में से सबसे कम कौन अच्छा है? ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ z का न्यूनतम मान कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ z का न्यूनतम मान 6 है, इसलिए न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण इक्वल टू 6। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब इसी में एक सवाल और आपके लिए बहुत शानदार है, ये वाला प्रायिकता का 6वां का अंग है, 6वें का अंग है। किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता इतना 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 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता अलग अलग दिया है, तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, ठीक है, तो बस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई मार देना, काम आपका खत्म। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई मार देना, काम आपका खत्म। यहाँ आपको एक छोटा सा टर्म याद रखना, जैसे पूछा है ना, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यानी न होने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो यानी यहाँ पर आपको पहले न होने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है, यानी क्या दिया है? पी ए दिया है 3/10, पी बी दिया है 1/5, और पी सी दिया हुआ है 1/10। तो आपको पी ए नहीं निकालना है। पी ए नहीं निकालने के लिए क्या करेंगे? पी ए नहीं का मतलब एक में से पी ए घटाएंगे, तो 1 माइनस पी ए का मान 3/10, 7/10 आएगा। पी बी नहीं निकालो, 1 माइनस पी बी, एक में से पी बी का मान 1/5 घटाओ, तो ये 4/5 आएगा। तो पी सी नहीं निकालो, एक में से पी सी, तो सी नहीं का मान 1/10 घटाएंगे, तो ये आएगा 9/10। तो ये ए नहीं बी नहीं सी नहीं से क्या निकलेगा? हल न होने की प्रायिकता। लिखेंगे ए बी व सी के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता दिया, न होने की प्रायिकता कि ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं इंटरसेक्शन सी नहीं, बराबर क्या हो जाएगा? तीनों का आपस में गुणा, बराबर क्या हो जाएगा? तीनों का आपस में गुणा। ए नहीं बी नहीं सी नहीं, 7 4 9, 7/10, 4/5, 9/10। ठीक है, इतना क्लियर है?
इतना क्लियर है। अब आपस में गुणा कर लीजिए आप गुणा कर लो। 7 × 4 = 28 × 9, काट ले। 7 × 2 = 14 और 9 × 2 = 18, 7 × 100, काट ही लीजिए पहले। 7/5, 2/5, 9/10। अब गुणा करिए मेरे भाई। 7 × 9 = 63, 63 दूना 63, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, 126/5 × 25, 250, 126 बटे कितना हुआ 250, 5 × 5 = 25, 25 × 10, ये कितना आया 250। अब ये कटेगा क्या किसी से, अभी 2 से कटेगा, 2 से और कटेगा, ये 2 से कटेगा ही ना, तो 63/125 आएगा। 63/125। ये तीनों के प्रश्न हल न होने की प्रायिकता है। ठीक है, तीनों के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता है। तो तीनों के द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए एक में से इसको हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे A, B व C के द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 - 63/125। हो जाने का निकालना तो एक में से न होने का घटा दीजिए। तो 125 से कम 125 में से 63 घटाओ बटे 125, तो 5 में 3 जाएगा 2, 12 में 6 जाएगा 6, 62/125। ये हुआ आपका आंसर, 62/125 ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये 5-5 नंबर वाले 10 सवाल आपके पेपर में आते हैं, अकेले आधे आध कब्जा कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई समझदार बच्चा है तो वो 5 नंबर वाले सारे सवाल पहले पहले खोज खाच के सॉल्व करेगा, कहेगा कि आधे में हम 5 नंबर वाले हैं, बाकी आधे में पूरी दुनिया है। 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, क्यों, लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय, दीर्घोत्तरीय, कुल मिला जुला करके 5-5 नंबर वाले सवाल आधे आध कब्जा किए हैं दुनिया में। बाकी नंबर के सवाल थोड़े हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी क्या चीज़ लगता है पढ़ना, 5 नंबर वाला सवाल, और छांट करके 5 नंबर वाला पूरी बुक से, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक से, पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक के सभी चैप्टर से सभी 5 नंबर वाले सवाल इकट्ठा मैंने छांट करके रख दिया, हल कर दिया, वीडियो बना दिया। और इसी तरह 8 नंबर वाला भी कर दिया, 2 नंबर वाला भी कर दिया अलग अलग फोल्डर में, 1 नंबर भी कर दिया अलग अलग फोल्डर में, सॉल्व करके रख दिया। सबका टाइम जोड़ता हूँ तो 16 घंटे होता है, और उसकी फीस मैंने मात्र 218 रुपये रखा। आपसे मेरी रोजी रोटी चलती है, इस नाते थोड़ी फीस लगा के दे रहा हूँ, अन्यथा फीस नहीं लगाता तो भी कोई बात नहीं है। तो आप अगर चाहते हो लेना, पढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, 16 घंटे में तैयार वाला कोर्स परचेज करके बेधड़क पढ़ना शुरू करो। जैसा मैंने बोला है वैसा उस कोर्स को बनाया है, जा कर के ले लो, पढ़ लो। छांट करके कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, छांट करके कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मैं दे रहा हूँ। बहुत शानदार है। 7वें सवाल में 2 सवाल दिया है, दोनों में से किसी एक को ही करना है। अब आप 7वें का क सीख लीजिए। ठीक है, 7वें का क सीख लीजिए, ध्यान से देखिए करना कैसे है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को जैसे है वैसे लिख लेंगे। तुरंत इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 2 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, तो ये वाली लाइन मिटा दीजिए। 3 एकम 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, फिर माइनस 0 लिखिए, जे वाली लाइन मिटाइए, 5 3 15 माइनस 0, लास्ट में -1 है तो -1 लिखिए, जे लाइन मिटाइए, 5 एकम 5 माइनस 0, तो आया कितना ये
ये आपका 2 3 6 आएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर जीरो का गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। -1 गुणे 5 हो जाएगा -5। तो ये आ गया आपका 1। ठीक है ना, तो ये आ गया 1। अब आपने इसके माध्यम से डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। अब आपको ये 11 12 13 निकालना है। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है। 11 12 13, 12 वाले चिन्ह माइनस होता है। फिर 21 22 23, इसमें कौन कौन माइनस होता है, ये माइनस होगा ये माइनस होगा, यानी 21 22 23, 21 और 23 ये माइनस होगा, ये दोनों माइनस होंगे। और 31 32 33, 31 32 33, ठीक है, इसमें केवल 32 माइनस होगा। बता रहा हूँ कैसे, बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला माइनस होता है। 11 12 13 तो ये 12 माइनस, 21 और 23 माइनस, 31 32 33 ये 32 वाला माइनस, तो 32 पे मैंने लगाया है। माइनस चिन्ह पहले ही लिख लो, नहीं तो बाद में गलत हो जाता है। अब आप कैलकुलेट करो, ये 11 कैसे निकलेगा। 11 का मतलब ये है, ये लाइन मिटाएंगे, 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। फिर ये लाइन मिटाएंगे, 5 3 15 माइनस 0 15 आएगा। फिर 13 के लिए निकालिए, ये लाइन मिटाइए, 5 एकम 5 माइनस 0 तो ये 5 आएगा। ठीक है, अब 21 22 23 पे आते हैं, ये लाइन मिटा देंगे, 0 माइनस 0 माइनस माइनस +1, 0 +1 क्या होगा 1 होगा, लेकिन ये खुद माइनस है तो -1 होगा। 22 को देखिए, 2 3 6 और माइनस 0 तो 6 आएगा। 23 को देखिए, तो 1 कम 2 माइनस 0, 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। 31 को देखिए, 0 +1 यानी 1 आएगा। 32 को देखिए, 0 माइनस 0 2 1 2 0 0 +5 तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखिए। 33 देखिए, 2 1 कम 2 माइनस 0, 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इनके हेल्प से आपको बनाना है एक अवयव, ठीक है ना। इनके हेल्प से आपको एक एडजॉइंट ए बनाना है, ठीक है, एडजॉइंट ए बनाना है। लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर 3 माइनस 15 5, 3 माइनस 15 5, फिर -1 6 -2, फिर 1 -5 2, और इस पे लगाएंगे डैश। इस पे क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। डैश लगाने का मतलब हुआ कि कॉलम को रो के रूप में चेंज कर दो। ये कॉलम है, रो में बदल दो। 3 -1 1, 3 -1 1, -15 6 -5, और 5 -2 2। एक बार फिर से मिला लीजिए आप, 5 -2 2, -15 6 -5, 3 -1 1, बिल्कुल सही है। अब आप एडजॉइंट ए निकाल लिए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद एक फाइनल फार्मूला लिख देना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है, फिर से समझिएगा, ए इनवर्स को ही आप व्युत्क्रम अवयव ए कहेंगे। इसका फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए का मान भी 1 आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना आया, 1 आया है। इनटू में लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ देखिए कौन सा है, ये है 3 -1 +1, -15 6 -5, 5 -2 2, ठीक है ना, 5 -2 2। अब 1/1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो चेंज कुछ होगा नहीं, वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा
3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 प्लस 2। बस ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके मुझे बोलिएगा। 100% जवाब सही है। ठीक है ना। अब देखो सातवें का आपको केवल एक पार्ट करना था। लिखा ना, कोई एक खंड कीजिए, 8 नंबर का है ये। सातवें का ख देख लो, सातवें का ये ख है। ये सवाल भी आपको करना, ये मैं होमवर्क देता हूँ आपको। अगर आप होमवर्क कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट में लिखना सर होमवर्क भी करवा दो, तो मैं अगली वीडियो में इसको भी करवा दूंगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए। 8वें में भी कोई एक ही करना है, 2 पार्ट दिया हुआ है। ये भी 8 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स इतना होता है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का, शंकु बना लो, तिर्यक ऊंचाई L, त्रिज्या R और ऊंचाई H। ध्यान से समझना है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना है। मतलब आपको ये थीटा निकालना है, ये थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो 8 नंबर का सवाल है, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा इसमें। तो प्रॉब्लम नहीं कुछ है, बस आराम से देखो। त्रिभुज, इधर वाले त्रिभुज में नाम दे देता हूँ मैं ABC। त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज है। ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कास थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? कास थीटा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में H बटे L बराबर क्या होगा? कास थीटा। H बराबर L कास थीटा। ऐसे ही R बटे L क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। R बटे L इक्वल टू साइन थीटा। R बराबर हो जाएगा L साइन थीटा। ठीक है, अब बोला है इसमें कि महत्तम आयतन यानी शंकु के आयतन का भी आवश्यकता है, क्योंकि शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही होता है। तो अब आपको करना क्या है? 1/3 पाई, R का मान यहाँ से ले लीजिए L साइन थीटा, इस पर स्क्वायर लगेगा। H का मान ले लीजिए L कास थीटा, ले लिया आपने। तो V इक्वल टू 1/3 पाई L का स्क्वायर इंटू L हो जाएगा L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, L स्क्वायर यहाँ पे, L यहाँ पे, तो हो जाएगा L क्यूब। अब आपका थीटा के रूप में ये फंक्शन चला गया। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। dv/d थीटा इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, दो फलन के गुणनफल का अवकलन हो गया। ये दो फलन के गुणनफल का अवकलन, पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो प्रथम फलन वैसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन होगा। अब प्लस द्वितीय अवकलन वैसे रहेगा, द्वितीय फलन वैसे रहेगा, प्रथम का अवकलन साइन स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जितना मैंने घेर दिया इतना तो आपका अचर पद बाहर रह गया। पहला फलन गुणे दूसरा फलन करके मैंने किया अवकलन। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब आपको पहले फलन को 0 के बराबर, मतलब पहले अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे। dv/d थीटा इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 1/3 पाई L क्यूब, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए साइन क्यूब थीटा माइनस में, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 0। अगली लाइन में क्या करेंगे हम? इतना जितना हमने घेरा है वाइट कलर के गोले में,
ये सारा चला जाएगा जीरो के नीचे, सारा चला जाएगा जीरो के नीचे। बचेगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ये सारा चला गया जीरो के नीचे तो जीरो हो गया। अब इसमें इसमें से आपको साइन थीटा कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा। अब साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस का इक्वल टू जीरो। अब एक बार साइन थीटा बराबर जीरो करिए तो थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री गलत है, क्योंकि कोई शंकु अगर बना है तो यह कोण जीरो हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर जीरो होगा तो शंकु बनेगा ही नहीं, इस नाते 0 डिग्री वाला मान गलत है। इधर आओ लेके चलो, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर को जाओ उसके नीचे लेके, 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। 2 बराबर साइन बटे कास क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो जाएगा कड़ी में 2 बराबर टेन थीटा। थीटा का मान अगर आप यहाँ से निकालोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट में 2। यही आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करके लाना था भाई। ठीक है ना, अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स कड़ी में 2 है, यही आपको सिद्ध करके क्या करना था, लाना था। ठीक है ना, देखो हो गया। अभी 8वें का क हो गया तो 8वें का ख भी दिया रहता पेपर में। मान लो कि आपको ये नहीं आ रहा था, आप उसको कर देना इसको। तो मैं ये 8वें का ख आपके लिए होमवर्क देता हूँ। अगर आपको सब कुछ सीखना है तो प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सातों सेट का सलूशन PDF सलूशन आपको मिल जाएगा मात्र 40 रुपये के कोर्स में। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके सारे सेट का PDF हल सहित आपको मात्र 40 रुपये के कोर्स में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो जाके ले सकते हो, वैसे ये आप कर लेना, होमवर्क है। ठीक है, पेपर में केवल एक ही करना है 8वें का, या तो क या तो ख। तो ख वाला हम छोड़ रहे हैं, क वाला हमने कर दिया। अब आ गया ये 9वें का क, या तो 9वें का क करें या तो फिर 9वें का ख करें। दोनों समाकलन ही है, दोनों सेम चैप्टर से है। क वाला भी समाकलन चैप्टर से है और क वाला भी समाकलन चैप्टर से है। दोनों में से किसी को भी हम कर सकते हैं। हम एक करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट यही वाला कर देते हैं। 9वें का क करके दिखाते हैं, ख आपके लिए HW रहेगा, है ना। तो चलो 9वें का क देखो, 8 नंबर के 3 सवाल यानी 24 नंबर, तो समझो 8 नंबर वाला आता है। 8 नंबर वाला तैयार है तो ये मान के चलो कि तुम 24 नंबर आराम से कर लोगे। चलो देखो ध्यान से, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कास 2x और e की पावर x का बाहर से गुणा है। एक काम करिए, साइन 2x का फार्मूला लिखिए 2 साइन x इंटू कास x। नीचे कास का ऐसा फार्मूला लिखिए कि बगल वाला 1 कट जाए। तो कास 2x का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना, ये आपने फार्मूला लगाया अभी, e की पावर x इंटू dx। अब यहाँ नीचे +1 -1 कट जाएगा, ऊपर से ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे आप। 2 कॉमन लेके बाहर कर दीजिए तो 1 प्लस साइन x इंटू कास x और नीचे 2 कास स्क्वायर x बच गया, e की पावर x इंटू dx। अब आपका ये वाला 2 और ये वाला 2 ये भी कट गया, तो क्या बचा उसको लिखिए 1 प्लस साइन x इंटू कास x होल अपॉन कास स्क्वायर x और ये e की पावर x dx। यहाँ तक तो सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ही कमाल है। 1 बटे कास स्क्वायर अलग कर दो इस तरह से, साइन x इंटू कास x बटे कास स्क्वायर x अलग कर दो, e की पावर x इंटू dx। तो आप गौर से देखो मेरे भाई, 1 बाई कास स्क्वायर क्या बन जाता, सेक स्क्वायर x,
कास कास कट गया, ध्यान देना, कास कास कट गया तो नीचे एगो कास बचा है और ऊपर कुछ नहीं, यानी कास कास गया, साइन बटे कास केवल tan बचा है, e की पावर x dx। अब इसको सिस्टम से लिखना है। सिस्टम क्या है, पहले लिखो e की पावर x, फिर लिखो tan x, फिर लिखो sec स्क्वायर x। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक। अगर e की पावर x दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दो पद है, पहले पद का अवकलन ठीक उसके आगे लिखा है तो इसके आगे से मिटा दीजिए, बस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिक है, कैसे समझो। अगर इसका अवकलन इसके ठीक आगे दिया हुआ है, पहले पद का अवकलन ठीक उसके आगे लिखा है, तो आप समझ लो ये खत्म कर दीजिए तो आंसर आ गया। यानी इसका समाकलन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अवकलन अगर इसके ठीक बाद में है तो आप बाद वाले को सीधे सीधे छोड़ दो, तो e की पावर x tan x यही बचेगा, e की पावर x tan x यही बचेगा, लास्ट में से यही होगा आंसर। अगर आप समाकलन करोगे भी लंबी विधि से तब भी यहीं पहुंचोगे, और ये ट्रिक जान लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बड़े सवालों में छोटी छोटी ट्रिक आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखा 8 नंबर का सवाल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में कर दिया, तो इस तरीके से सलूशन हो गया। अब 9वें का ख मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने दिखाया भी था। 9वें का ख भी आंशिक भिन्न से आपको करना है। नीचे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, तो आपको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करके इसको करना है। और ये सेट 1 कंप्लीट हुआ। आपको सेट 2 का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट में लिखना। अगर आप मांग करोगे, लिखोगे कमेंट में सेट 2 का वीडियो लाइए, तो मैं लाऊंगा। समझ गए? वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।